ये तमाम सारे वीडियोस जो लोग बना गए हैं उस पे देख रहे थे, तो कई सारे निगेटिव पॉइंट भी आए थे। कई सारे लोग कह रहे हैं कि यार ये तो हम भी कर सकते हैं, इसमें पीछे क्या है, तो जमीन से उड़ाता हुआ नहीं दिखा रहा है, तो लैंडिंग का नहीं दिखा रहा है। तो ऐसा नहीं होता कि अब मनोबल कहीं डाउन होता है आपका? बहुत लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया, बहुत लोग हंसे। तो अगर मेरा मनोबल ही डाउन होने वाला होता ना, तो मैं तभी इसको बनाना बंद कर देता। आपको जानने के लिए आप लोग इसको बनाइए एक बार, उसके बाद से आपको पता चलेगा कि इसको बनाने में और कहने में कितना फ़र्क है। क्योंकि इसको बनाइए पहली बार, उड़ाइए, नहीं उड़ा, क्रैश हुआ, फिर से रिपेयर करिए, फिर से उड़ाइए, फिर से क्रैश हुआ, फिर से रिपेयर करिए। मतलब इसको बनाते समय आप लोग को बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। सिर्फ कह देना आसान है। पीछे का सच क्या है, कल्पना चावला और अब्दुल कलाम के बनने के पीछे कितना संघर्ष होता है, वैसे कहीं ना कहीं आज नीरज शर्मा जो आज तमाम भारत में चर्चा का विषय बना हुआ है, इसके पीछे का सच्चाई क्या है, इन तमाम इन लगे हुए यहाँ मच्छरों से बचने के लिए भाई इसने मच्छरदानी यूज किया है। और इनकी घर की भी एक बार स्थिति आप देख लीजिए, घर की भी कोई स्थिति उतनी खास नहीं है जिसको लेके कहा जाए कि हाँ मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हालांकि यह लाइन तो बहुत पहले किसी ने लिखा था, लेकिन वो लाइन आज कहीं जाके कुशीनगर जिले से सही साबित होती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि एक महज 16 साल का लड़का नीरज, जो अपने एक यूट्यूब चैनल से शुरुआत करता है, जिस यूट्यूब चैनल का नाम द फ्यूचर एक्सपेरिमेंट था, और उस एक्सपेरिमेंट वाले चैनल से एक्सपेरिमेंट करते करते आज कहीं ना कहीं पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। उसके संघर्षों की कहानी क्या है, उसके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट को तो लोगों ने देखा, लेकिन उस एक्सपेरिमेंट के पीछे कैसे उसने अपना प्रोजेक्ट पूरा किया, आज उस कहानी को हम दिखाने के लिए उसके घर में आए हुए हैं। तो आइए डायरेक्ट ज्यादा कुछ भूमिकाओं पे न जाते हुए उसके घर में चलेंगे, और कहीं ना कहीं अभी आप देखेंगे तो एक छोटा सा इस नीरज शर्मा का स्टूडियो आप कह सकते हैं, जहां से ये अपने संघर्षों को सही दिशा में एक कार्य करते हैं और उसको दिशा निर्देश करते हुए अपने एक्सपेरिमेंट को आज पूरे भारत में प्रसिद्धि फैलाए हुए हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। सबसे ज्यादा तो पहले ये बताइए, इस प्रोजेक्ट को बनाने के बाद कितनी खुशी मिल रही है आपको? इस प्रोजेक्ट को बनाने के बाद मुझको बहुत ज़्यादा खुशी मिली है, क्योंकि किसी भी काम को करते समय उस मन के अंदर ये इच्छा रहता है कि वो काम हो जाए, क्योंकि वो काम होता है तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। एंड मैंने इसको बनाया, इसको उड़ाया, और मेरा यही सपना था, कह सकते हैं मेरी लाइफ का एक तरीके से ये ड्रीम था कि मैं इसको बनाऊं और उड़ाऊं और अपना नाम करूं। तो मुझको बहुत खुशी हुई। अच्छा, अभी तक कितने लोग आ चुके हैं इस एक्सपेरिमेंट को देखने के लिए? अभी तक बहुत लोग आए हैं, जैसे कि आप भी आए हैं वीडियो बनाने, और भी लोग आए थे, और मेरे गांव के लोग भी बहुत लोग देखे हैं, और सब लोगों ने देखा, बहुत अच्छा बोला, और फिलहाल के लिए आपके सामने हैं। अच्छा, कहीं ना कहीं जब हम आपके तमाम सारे वीडियोस जो लोग बना गए हैं उस पे देख रहे थे, तो कई सारे निगेटिव पॉइंट भी आए थे। कई सारे लोग कह रहे हैं कि यार ये तो हम भी कर सकते हैं, इसमें पीछे क्या है, तो जमीन से उड़ाता हुआ नहीं दिखा रहा है, तो लैंडिंग का नहीं दिखा रहा है। तो ऐसा नहीं होता कि अब मनोबल कहीं डाउन होता है आपका? जी, एक बात मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने जब इसको स्टार्टिंग में बनाना चाहा, तो बहुत लोगों ने मेरा मज़ाक उड़ाया, बहुत लोग हँसे। तो अगर मेरा मनोबल ही डाउन होने वाला होता ना, तो मैं तभी इसको बनाना बंद कर देता। लेकिन मेरे अंदर एक इच्छा है कि लोग क्या कहते हैं मुझको, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और हाँ, जो कह रहा है कि इसको बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप भी बनाइए। ये नहीं कहता हूँ, मैं किसी को चैलेंज नहीं कर रहा हूँ। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि मेरी मेहनत को जानने के लिए आप लोग इसको बनाइए एक बार, उसके बाद से आपको पता चलेगा कि इसको बनाने में और कहने में कितना फ़र्क है। क्योंकि इसको बनाइए पहली बार, उड़ाइए, नहीं उड़ा, क्रैश हुआ, फिर से रिपेयर करिए, फिर से उड़ाइए, फिर से क्रैश हुआ, फिर से रिपेयर करिए। मतलब इसको बनाते समय आप लोगों को बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। सिर्फ कह देना आसान है, बनाना नहीं आसान है इसको। बिल्कुल, कहीं ना कहीं आप अपने स्क्रीन पे जो देख पा रहे होंगे, इस नीरज शर्मा का जो प्रोजेक्ट है आसमान में उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत सारे लोगों ने इस पे वीडियो बनाया, और कई सारे उसमें निगेटिव कमेंट भी आए कि ये तो कोई कर लेगा, लैंडिंग का नहीं दिखा रहा है, ये कर देगा। हमेशा से मैं अपने वीडियो जब भी बनाता हूं तो उसमें एक बात कहता हूं कि हमारे भारत में अक्सर यह देखा जाता है कि लोग हाथ खींचने के बजाय टांग खींचते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन जिस दिन भारत का वो प्रत्येक युवा और भारत में प्रत्येक लोग टांग की जगह पे हाथ खींचने लगे, तो उस दिन ऐसे ऐसे युवाओं के द्वारा ऐसे ऐसे तमाम एक्सपेरिमेंट आएंगे, कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे युवा आगे चल के अब्दुल कलाम भी बनेंगे। जी, एक बात मैं कहना चाहूँगा कि जैसे कि बहुत लोग कह रहे हैं लैंडिंग करा कर नहीं दिखा पा रहा हूँ, या फिर ये बन चुका है, अपने इंडिया में बन चुका है और उड़ता भी है। बहुत लोग यातायात में इस वक़्त, मतलब प्रेज़ेंट टाइप में वो सवारी कर इससे फ्लाइट में जा रहे हैं, आ जा रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इसको अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसको लैंड कराऊँ,
टेक ऑफ कराऊं नीचे से तो मुझको प्लेन सर्विस चाहिए, क्योंकि खेत की जगह से इसको उड़ाना पॉसिबल नहीं है। और दूसरी बात ये कि ये बन चुका है, लेकिन इसको दोबारा बना ही देना एक बड़े टैलेंट से कम नहीं होता है, पहली बार किसी भी इंसान के लिए। अच्छा, और हम आपके प्रोजेक्ट पे थोड़ा देखना चाहेंगे। ये जो आपका प्रोजेक्ट है ये सारा किससे बना हुआ है पूरा? इसको मैंने बीनिम प्लाइट जो आता है प्लाई 1.5 mm के थिकनेस में, इसमें थर्माकोल का यूज किया है मैंने, और BLDC मोटर, डबल BLDC मोटर और डबल ESC 2200 mAh का बैटरी और 3 सर्वो गियर मोटर। और भी अच्छी तरीके से अगर जानना चाहते हैं बिल्कुल विस्तार में, तो मेरे चैनल द फ्यूचर एक्सपेरिमेंट पर इसका टोटल रिव्यू वीडियो अपलोड होता है, जाकर जरूर से देख लीजिएगा। देखिए, हम फिर से एक बार और कहना चाहेंगे कि टांग को न खींचते हुए हाथ को खींचा जाए, और कहीं ना कहीं इस नीरज शर्मा का जो यूट्यूब चैनल है द फ्यूचर एक्सपेरिमेंट, उस पे जाइए और सब्सक्राइब करिए, और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं इसको एक हौसला दे दीजिए। क्योंकि अगर आप कुछ नहीं दे सकते, आप कुछ नहीं कर सकते, तो बेफालतू का निगेटिव कमेंट करने से अच्छा है कि कम से कम एक आप इसके चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपके इस सब्सक्राइब से कहीं ना कहीं इसकी जिंदगी बदल सकती है, और यह भी आगे चल के या तो कल्पना चावला या तो अब्दुल कलाम बन सकता है। लेकिन उसके पहले हम इसके एक्सपेरिमेंट को एक बार आपको दिखाएंगे किस प्रकार से। आप देखेंगे तो ये भी शायद से थर्माकोल है और नीचे प्लाई लगा हुआ है, कि अगर इसको प्लेन शेप दिया जाए तो ये प्लेन शेप पे लैंडिंग भी करेगी। जी और बिल्कुल बिल्कुल। अगर प्लेन इसके लिए सरफेस हो, जैसे प्लेन के लिए लैंडिंग गियर, सॉरी जो सरफेस होता है उसका रनवे होता है, रनवे वो अगर मुझको दिया जाए, या फिर मैं इसको कहीं ऐसे जगह ले जाऊं जहाँ प्लेन सरफेस हो, तो वहां पर इसको मैं लैंड भी करा सकता हूँ, प्लस टेक ऑफ भी करा सकता हूँ नीचे से। आइए, नीरज शर्मा के ये तो आपने एक्सपेरिमेंट की कहानी सुनी और इसके एक्सपेरिमेंट को देखा, लेकिन एक्सपेरिमेंट के पीछे का सच क्या है, कल्पना चावला और अब्दुल कलाम के बनने के पीछे कितना संघर्ष होता है, वैसे कहीं ना कहीं आज नीरज शर्मा जो आज तमाम भारत में चर्चा का विषय बना हुआ है, इसके पीछे का सच्चाई क्या है, इन तमाम इन जाने। थोड़ा सा आ जाइए और बाहर आ जाइए आप। पीछे ये सारा आप अपने हाथ से ही बनाए हुए हैं या खरीदे हुए हैं? नहीं, ये इसको मैंने दिल्ली से मंगाया, करोल बाग से। अच्छा। मेरे घर के बगल में मेरा भाई लगेगा, तो वो गया था, लेकर आया था, उसको मैंने कहा था। अच्छा, वो लेके आया, उसके जी, कितना? जी। कब से वीडियो बनाते हैं? मैं यूट्यूब पर 2 साल से हूँ, 2 साल से हैं। मेहनत कर रहा हूँ जी। चैनल मोनेटाइज हुआ है कि नहीं हुआ नहीं, है? अभी तक मोनेटाइज नहीं हुआ है, सिर्फ सब्सक्राइबर हैं। एंड हाँ, जो इसका क्राइटेरिया होता है वॉच टाइम का, वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। अभी तो पूरा नहीं हुआ है, तो आप लोग इनके चैनल पे जाइए, और हम लोग के चैनल देखते हैं, ये भी अच्छा लगता है, तो कहीं ना कहीं इनके भी चैनल पे जाइए और इनका मनोबल और हौसला को बढ़ाने का कार्य करिए, क्योंकि जब तक आप इनका वीडियो देखेंगे नहीं, तमाम ऐसे एक्सपेरिमेंट को आप लाइक नहीं करेंगे और इनके वीडियो को शेयर नहीं करेंगे, तब तक ना इनका मनोबल बढ़ेगा, ना कुछ पैसे आएंगे। क्योंकि जब सोचिए बिना पैसे आए ये ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं, तो जिस दिन इनके चैनल से अगर कुछ इनकम होने लगे, तब सोचिए कितना बड़ा इन्वेंशन होगा। बाकी इसके पीछे चाहेंगे कि इधर देखिए कितना बड़ा एक और ये बना के रखे हुए, ये कब का बनाए हुए हैं? थोड़ा इधर आ जाइए। इसको मैंने 1 साल पहले ही बना लिया था, लेकिन पैसे ना होने की वजह से मैं इसको नहीं उड़ा पाया, क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा ही खर्चा आ रहा है इस वजह से। अच्छा, इसमें कितने का खर्चा है लमसम? अब इसको बनाते बनाते ही पता चलेगा कि इसमें कितना खर्चा है, लेकिन अगर मैं वैसे ही बोल दूं कि इसके हिसाब से इसमें मेरा 10,000 लग चुका है। अच्छा, इसमें आपका 10,000 लग गया है? जी बिल्कुल। तो अच्छा। अब इसमें 10,000 लगा है, तो इसी के अगर 3 गुने के हिसाब से इसको जोड़ा जाए, हाँ। तो अप्रोक्स यही कह सकते हैं कि 30,000 लग सकता है। 30,000 के आसपास लग सकता है। हालांकि इधर ये शायद सोते होते हैं इस पे, ये आपका बेड है, यहीं पे सोते होते हैं? जी बिल्कुल। यानी कि लगातार दिन रात यहीं पे मेहनत करते हैं? जी बिल्कुल, यहीं पर सोता हूँ, यहीं पर काम करता हूँ अपना, और अपने सपने के लिए मेहनत अपने करता हूँ। सपने के लिए मेहनत करते हैं। हालांकि कोई ये ज्यादा बड़े परिवार से नहीं है, एक मिडिल परिवार से है। अपना जीवन यापन करना या किसी भी प्रकार से दैनिक क्रिया करके एक तैयार करते हैं एक्सपेरिमेंट। लेकिन उसके पहले देखते इधर ये बेड है, तमाम इधर बिस्तर लगे हुए हैं। यहाँ मच्छरों से बचने के लिए भाई इसने मच्छरदानी यूज किया है, और इनकी घर की भी एक बार स्थिति आप देख लीजिए। घर की भी कोई स्थिति उतनी खास नहीं है जिसको लेके कहा जाए कि हाँ यह बच्चा शुरू से ही देखा है, या उस प्रकार की इसको शुरू से ही शिक्षा दी गई है कि ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट को कर रहा है। लेकिन अगर ऐसे गरीब परिवार से भी कोई बच्चा निकलता है, तो इससे कहीं ना कहीं हमारे लिए और पूरे देश के लिए गर्व की बात है कि इन विषम परिस्थितियों में रहते हुए भी कोई इस देश का नाम रोशन करना चाहता है, तो उसको सहयोग किया जाए, उसकी मदद किया जाए। बाकी इधर भी ये मंदिर उंदिर काट की लगी हुई है, यानी कि तमाम यहाँ पे पूजा पाठ भी आप लोग करते हैं, घर का लग रहा है। जी बिल्कुल। थोड़ा बाहर से अपना घर दिखाएंगे एक बार? जी बिल्कुल। आइए बाहर चलते हैं इनके घर की तरफ। जो में जो अभी हम आपको दिखा रहे हैं वो कहीं ना कहीं नीरज शर्मा के घर के बाहर की स्थिति है, और इस स्थिति को देखने के बाद कहीं ना कहीं आप एक बार सोच में पड़ गए होंगे कि आखिर ऐसे गरीब परिवार से निकला हुआ लड़का जब इतने कम लागत में और कहीं ना कहीं इतनी कम सुविधाओं के अंदर इतना कुछ कर सकता है, तो कहीं ना कहीं अगर इसको सुविधाएं मिले, सरकार इसको फंड दे, और कहीं ना कहीं सरकार की अच्छी योजनाओं का लाभ जब इसको मिले, तो सोचिए कितना बड़ा इस देश के लिए आविष्कार होगा। तो कहीं ना कहीं हम यहाँ के सांसद और विधायक के साथ साथ नेताओं से भी एक बात कहना चाहेंगे
कि आप तमाम सारी योजनाएं लाते हैं, तमाम सारे बजट लाते हैं, तमाम अपने चापलूस नेताओं और अपने लेफ्ट और राइट घूमने वाले लोगों को फंड देते हैं, तो कुछ फंड इन जैसे नीरज शर्मा जैसे लड़कों को भी दीजिए, क्योंकि यह लोग कहीं ना कहीं आपकी चापलूसोई को न करते हुए बल्कि देश के लिए काम करते हैं और देश के नाम को रोशन करने का काम करते हैं, देश के गौरव को बढ़ाने का कार्य करते हैं। और कहीं ना कहीं जब यह गौरव आगे बढ़ेगा तो आगे चल के हमारा देश का ही नाम करेगा। बाकी मैं पूर्वांचल भारत के साथ कहीं ना कहीं कुशीनगर के एक छोटे से गांव से निकले हुए एक छोटे परिवार के लड़के की कहानी और उसके बैकग्राउंड की पूरी जीवनी रखने का प्रयास किया कि किस प्रकार एक 10 बाई 10 के कमरे से वह पूरा अपना एक एक्सपेरिमेंट तैयार करता है और आज यह पूरा एक्सपेरिमेंट भारत में प्रसिद्धि की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है। बाकी जितने भी लोग या वीडियो के माध्यम से या तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से अगर नीरज शर्मा को जानते हो तो आप लोग इनका सहयोग अगर करना चाहते हो तो लगातार आप लोग इनके वीडियो को शेयर करिए, जो कि इनके द फ्यूचर एक्सपेरिमेंट के चैनल पे पड़ा हुआ है, और उसको सब्सक्राइब करिए। बाकी मैं पूर्वांचल भारत के साथ नीरज शर्मा की इस एक्सपेरिमेंट के बीच से कुछ बातों और कुछ कहानियों का रखा। आप लोगों को कैसा लगा अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जय हिंद।